अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लहसुन को लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। इसके साथ ही अगर लहसुन को छीलते हुए आपके हाथों में जलन होती है, नाखूनों के नीचे और स्किन पे, तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा सलूशन शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ लहसुन को छीलने के दो बेहतरीन तरीके आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपका लहसुन मिनटों में छिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिना कुछ पैसे खर्च किए एक टिप शेयर करूंगी कि आप लंबे अरसे तक लहसुन को स्टोर कर सकते हैं, 1 साल तक भी, और ये बिल्कुल महफूज रहेगा, ना ये खुश्क होगा और ना ही इसकी जड़ें निकलेंगी। ज़रा सी भी नमी हवा में आती है या लहसुन के इर्द गिर्द कहीं नमी होती है तो फ़ौरन ही इसकी जड़ें निकल आती हैं और ये ऊपर से फूटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ हम इस तरह से चूल्हे को जला के इसकी जड़ों को हल्का हल्का जला देंगे। ये जड़ें जल जाएंगी और ये कभी भी इसकी कोंपलें भी नहीं निकलेंगी और ये सूखेगा भी नहीं। ये इस तरह से आपने जस्ट 1 मिनट आग के ऊपर चिमटे की मदद से पकड़ के मैंने इस तरह से घुमा दिया है। तो इससे लहसुन जो है वो आपका लंबे अरसे तक महफूज रहेगा, चाहे आप इसको शापर में पैक करके रखें या वैसे ही खुला रख दें। इसके साथ साथ एक अगली टिप भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कैंडल जलाई है और कैंडल का जो मोम है वो इसकी जड़ों वाले हिस्से के ऊपर इस तरह से कोट कर देना है। जहाँ जहाँ मोम लगेगा वहाँ से इसकी जड़ें जो हैं सील हो जाएंगी और फिर ये यहाँ से इसको नमी नहीं पहुँचेगी, तो ये ऊपर से ना कोंपलें निकलेंगी और ना ही ये लहसुन फूटेगा, बल्कि ये लंबे अरसे तक इसी तरह से फ्रेश रहेगा। ये देखिए, मैं और भी आपको इस तरह से लगा के दिखाती हूँ कि सिर्फ जड़ों वाले हिस्से पे आपने इसको अप्लाई करना है मोम को। एक कैंडल ले लीजिए और जितना भी लहसुन आपने स्टोर करना है सब जगहों पे इस तरह से इसके ऊपर आप मोम लगा के इसे लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं। मोम वाला टिप आप टमाटर के इस वाले हिस्से पे भी लगा सकते हैं और बनाना का जो ऊपर का बंच का हिस्सा होता है उसके ऊपर भी इसकी अगर मोम की कोटिंग कर दें तो भी ये लंबे अरसे तक फ्रेश रहेंगे और कई दिन तक ये ओवरराइप नहीं होंगे। और जब लहसुन छीलते हुए अगर कभी आपकी उँगलियों में यहाँ पे जलन होना शुरू हो जाए, नाखूनों के नीचे और स्किन पे, तो आपने इस तरह से बर्फ़ का क्यूब लेके उसको अपने फिंगर्स पे इस तरह से रब कर लेना है। इस तरह अगर जलन हो रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर लहसुन छीलते हुए ही आप इस तरह से दरमियान में 1-2 दफ़ा आप इसको घुमा लेते हैं अपनी उँगलियों को बर्फ़ के ऊपर, तो भी आपको ये जलन होगा ही नहीं। अगर आप छुरी से भी लहसुन छीलते हैं तो भी आपने चूँकि इसे हाथों में पकड़ा होता है, तो जिस जगह पे लहसुन की ग्रिप होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से जलन होनी शुरू हो जाती है। तो बर्फ़ से इसकी वजह से जलन ख़त्म हो जाएगी। और लहसुन छीलने के लिए अगर आप इसको पानी में कुछ 1 से 1.5 घंटा भिगो के रख दें और फिर आप इसको छीलें, तो इसके जितने भी छिलके हैं ये सारे बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और लहसुन जो है बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में छीला जा सकता है। जस्ट आपने इस तरह से इसकी कलियों को खोलना है और छिलके उतार के आपने इसको पानी में डिप करके 1 से 2 घंटे तक छोड़ देना है और उसके बाद छीलेंगे तो ये बहुत ही आसानी से छिल जाएगा। और दूसरी टिप, ये मैंने एक बैग लिया है, आप कपड़े का थैला भी ले सकते हैं या इस तरह का कोई सॉफ्ट बैग भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपने जितना भी लहसुन छीलना है वो इस तरह से अलग अलग कलियाँ करके तो डाल लीजिए। ये देखिए, अब मोटे मोटे छिलके आप ऊपर से इसी जगह पे निकाल दीजिए। और यहाँ पे हम इसके साथ एक और चीज़ डालने वाले हैं जो लहसुन को छीलने में बहुत मदद करेगी। ये हमारी स्टील वूल है। ये एक नई स्टील वूल मैंने रखी हुई है। जब भी लहसुन छीलना होता है इसके अंदर ये डाल देती हूँ। थैले में आपने ये ख्याल रखना है कि जो भी बैग या थैला आप यूज़ कर रहे हो उसमें लहसुन बहुत ज़्यादा आपने टाइट करके नहीं बांधना है, यानी उसमें इतनी स्पेस हो कि ये सारी चीज़ें लहसुन और ये वूल जो है अच्छी तरह से इसके अंदर घूम सके। अगर ये टाइटली क्लोज़ होगा तो फिर ये चीज़ें सारी इसके अंदर मूव नहीं करेंगी। अब वूल जो है वो सारे लहसुन को इस तरह से छील देगी। आपने सख्त फ्लोर पे या अपने काउंटर टॉप पे रख के इसको अच्छी तरह से इस तरह से रब करना है। स्टील वूल की मदद से लहसुन का छिलका जो है बहुत ही आसानी के साथ उतर जाएगा। 5 से 6 मिनट तक आपको ये प्रोसेस करना है और इतनी देर में ये सारे का सारा छिलका रिमूव हो जाएगा। मैं आपको इसको ओपन करके इसका लाइव रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ कि स्टील वूल ने लहसुन को कितनी आसानी से छील दिया है, बजाय इसके कि आप हाथों से पकड़ के एक-एक कली को अलग-अलग छीलें। स्टील वूल की मदद से ये बहुत ही आसानी से छिल गया है। ये देखिए।
ये तकरीबन 95% तक बिल्कुल छिल चुका था। जो कोई थोड़ा बहुत छिलका इसके ऊपर लगा हुआ था वो मैंने इसको उठाते हुए साथ-साथ उतार दिया है। ये देखिए, है ना बहुत ही आसान तरीका। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा लहसुन डाल के ये प्रोसेस नहीं करना। थोड़ा लहसुन डालें, 10 तक इसमें आप लहसुन डाल सकते हैं। यहाँ मैंने जस्ट 1 डाला था और ये देखिए कितनी आसानी से छिल गया है। अब ये जो थोड़ा बहुत रह गया है इसको हम हाथों की मदद से छील लेंगे और हमारा घंटों का काम जो है मिनटों में हो गया है। अब इस स्टील वूल को इसी तरह से सेपरेट रख लेते हैं। जब भी मैंने लहसुन छीलना होता है मैं इसी को यूज़ करती हूँ, इसको मैं बर्तन धोने के लिए यूज़ नहीं करती। यकीनन आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।